एक व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है, मुनिवर मेरे भीतर बहुत आलस है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ रास्ता दिखाइए मुनिवर। भगवान बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस है? तो वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। तो बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बुद्ध कहते हैं, क्या प्रमाण है? व्यक्ति कहता है, मुनिवर मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी नहीं उठने देता। बुद्ध कहते हैं, अच्छा तुम ऐसे आलस से परेशान हो? तो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम जानते हो आलस क्या होता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरा है। फिर बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह अच्छी या बुरी नहीं होती। आलस एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। आलस पैदा होने के दो कारण होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं कि जिसके भीतर कोई जीवंतता नहीं होती, तब हमारे शरीर के भीतर आलस पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम इसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है भी या नहीं। अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम पाओगे कि जब मैं बैठता हूँ तो मेरे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और जब मैं लेटता हूँ तो मेरे शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता। और जब मैं चलता हूँ तो मेरे दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही कुछ समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो वो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। ये सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? कहाँ से शुरुआत करें? भगवान बुद्ध कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस को समझो। वैसे ज्यादातर स्थितियों में हमारे पुराने गलत विश्वास होते हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसीलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो हम पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी हो जाता है। कई बार ये होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वो हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, ये एकदम सत्य है। ये बात तो मैंने भी अनुभव की है। बुद्ध बोले, इसका कारण भी है और वो है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में तुम हार कर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे। वो व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकलूंगा। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं,
अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के मन को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास विकल्प ही एक हो तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन लोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, आलस का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक गए हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ भागकर चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। इस बात को समझो, आलस केवल तुम्हें उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। बुद्ध कहते हैं, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। किसी भी काम को करने की वजह होनी जरूरी है। अगर आप भी इस बात को समझ जाएंगे तो आपको भी अपने जीवन में कभी आलस नहीं आएगा।